तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की मेरे पास कुंडली आई है जितेंद्र सिंह की। और आपने बोला है इनके जो सवाल हैं कि इनके काम काज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और काम काज में आगे बढ़ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है इनके काम काज को लेके। और इनको अगर नौकरी चेंज करनी चाहिए या नहीं। और इनके सर के ऊपर कर्जा भी है और हेल्थ भी ख़राब हो रही, पैरों में कष्ट आ रहा है, आपने लिख रखा था। तो ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा कि कुंडली इसकी कैसी है। इसकी कुंडली में देखो जी, अगर बात करूं कि कुंडली कैसी है, कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं और कुछ कुछ कुंडली में दोष भी बना है। जिसमें से सबसे बड़ा दोष बना है इसकी कुंडली में, वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। और ये इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। एक तो ये दोष होगा काल सर्प दोष, जो इस जातक को जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। दूसरा, इसका गुरु नीच का बैठा है, धन का मालक है, वो धन संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। बुध नीच का बैठा है, आमदनी के घर का मालक है, वो आमदन को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है। और अभी शनि की दशा में हेल्थ खराब हो रही है, काम काज में दिक्कतें। तो पूरा अब विस्तार में आपको समझाता हूँ कि क्या करना है, क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले देखो जी, आपने जैसे कि मेरे से कुंडली पहले बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। वो 12 ग्रह मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस जातक का पहला ग्रह, ये है इसका दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये इसका है छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये इसका 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस जातक का शरीर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का घर। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखना है। अब देखो, मान लो इस जातक ने अपने बारे में क्या पता करना है। इसने अपनी मान लो पत्नी के बारे में जानना है। 12 घरों में 7वां घर इसकी पत्नी का है। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा हमें शुक्र को। ऐसे ही अगर इसका सवाल है इसके इसकी माता को लेके, चौथा अगर माता का है, चौथे घर में नंबर 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो इसकी माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। हमें जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। अब देखो जी, जैसे कि जो बात करते हैं भविष्यवाणी में क्या है कि, जैसे मैंने बोला था इसकी कुंडली में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ा है, कुंडली में बना है काल सर्प दोष। ये मुझे सबसे इसकी कुंडली में बुरी चीज लगी है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसका जो काल सर्प दोष है, इसका नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि ये जब किसी कुंडली में बनता है, खाली इसकी बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी जो बंदा मेरे पास आया है उसकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष बना है, ऐसे जो लोग हैं वो जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। दिक्कतें आती हैं, इनको परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता होती है, इनको मेहनत का फल नहीं मिलता, इस दोष की वजह से। और ये दोष ज़्यादा एक्टिवेट कब होता है, जब भी कभी इसके ऊपर राहु की दशा चलेगी, इस बंदे के ऊपर राहु की दशा जब चलेगी, उस समय इसके ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा राहु। और उस समय इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और इसकी दशा कब चलेगी, दशा आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी कब चलेगी। इसकी दशा देखो जी, तो ये है देखो जी इसकी कुंडली का चार्ट। और ये हो चुका है दशा का चार्ट। ये इसकी डिटेल है और ये आगे कुंडली। और ये है दशा। दशा भी इसके ऊपर चली हुई है मंगल की, जो कि 21 को चली है, 28 में खत्म होगी। और उसके बाद मंगल की दशा के बाद आएगी राहु की बड़ी महादशा। 5 महीना 28 को राहु की दशा इसके ऊपर स्टार्ट होगी। और ये 46 में खत्म होगी। मतलब आप ये समझ लो, ये जो जातक का जितेंद्र, इसका बुरा समय शुरू होने वाला है 28 के बाद। क्योंकि 28 के बाद राहु की दशा आएगी, जो इस पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा है।
तो अब देखो जी, राहु को थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं। राहु पहले देखो जी बैठा कहाँ पे है, कुंडली के छठे घर में। और छठे घर से मैंने क्या बोला है, छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये चीजें छठे घर से दिखते हैं। और छठे घर में देखो जी मंगल भी बैठा है, राहु भी बैठा है। तो राहु इसका खराब होने के कई कारण हैं, दो तीन कारणों से इसका राहु मुझे खराब लगा है। राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण कुंडली में काल सर्प दोष बनने की वजह से है राहु खराब, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, राहु जहाँ बैठा है छठे घर में, वहां पे जो एक लिखा है ये मेष राशि में बैठा है, मंगल के घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा है, दूसरा कारण ये खराब होने का। और साथ में मंगल के बैठा है, अंगार का दोष बना है। अब क्या बुरे फल देगा, अब सवाल ये है। तो कहाँ, क्योंकि छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग का है, राहु इस जातक को, देखो एक और बात, एक बड़ी बात और नोट कर लो, ये जो काल सर्प दोष है इसका जो असर है वो हमारे जीवन के, इसके ये जो जातक है जितेंद्र, इसके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा काल सर्प दोष का असर। और असर कौन सा, बुरा असर, मतलब ये काल सर्प दोष इसको हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन ये बुरा फल, राहु मतलब इसको समझ लो बचपन से बुरे फल दे रहा है, लेकिन बुरे फल अभी इतने हैं बस। और राहु की जब दशा चलेगी 28 के बाद, वो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। दशा में मतलब ये बुरे फल बढ़ जाएंगे। बुरे फल आज भी राहु दे रहा है, क्या बुरे फल दे रहा है, छठे घर में बैठा है रोग के घर में, इसको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु बनाएगा। छठा घर कर्जे का, राहु इसको कर्जदार बनाएगा। राहु की तीन दृष्टियां हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 12वें घर को देख खर्चे बढ़ाएगा। दूसरे घर को देखेगा नीच राशि, जो 9 लिखा है धनु राशि है, और दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, राहु इसको धन जुड़ने नहीं देगा, इसका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। ये आज भी बुरे फल दे रहा है ये जो मैंने बताए हैं, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। एक और बात, राहु मैंने इसका देखा है चलित कुंडली में थोड़ा सा इसका 7वें घर के ऊपर भी है, पत्नी घर के ऊपर। ये राहु की वजह से इसको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी जातक को। वो दिक्कतें क्या आएंगी, पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से बनेगी नहीं इसकी। और राहु की दशा में पत्नी संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जब राहु की दशा चलेगी उस समय तो पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, उस समय पत्नी बीमार भी होगी। तो सबसे मेन चीज है, ये जो जातक है इसकी जो भी दिक्कतें आ रही, चाहे काम काज में दिक्कतें आ रही, चाहे आगे नहीं बढ़ पा रहा, चाहे धन को लेकर दिक्कतें आ रही, मैं लिख के दे सकता हूँ। सबसे बड़ा कारण तो ये काल सर्प दोष है, इसकी कुंडली में जो बना है। ये काल सर्प दोष खत्म होगा तभी ये जीवन में आगे बढ़ पाएगा बंदा। और नेगेटिव पॉइंट मैंने क्या बोला कि दशा भी उसके ऊपर से आने वाली राहु की, एक तो वैसे ही खराब है, ऊपर से 28 के बाद मतलब इसके 2-3 साल के बाद राहु की जो दशा है वो तो इसका और बुरा सम होगा। चलो अच्छा किया आपने कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर उपाय करेगा बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो सवाल है कि जातक के लिए क्या राहु के उपाय हैं ताकि ये जो काल सर्प दोष है इसका खत्म हो। और राहु के उपाय करने से काल सर्प दोष भी खत्म होगा, क्योंकि राहु ही इसको रोगी बना रहा है, कर्जदार बना रहा है, शत्रु बढ़ा रहा है, और भी जो दिक्कतें आ रही हैं चाहे काम काज में है वो बढ़ा कर राहु है, वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। तो अब राहु के उपाय लिख लो। तो पहला उपाय ये जातक का। और एक और बात है, क्योंकि दशा कई प्रकार की होती है, जैसे अब इसकी बड़ी दशा है मंगल की इसके जीवन के ऊपर, छोटी दशा चली है शनि की, और तीसरी दशा इसके ऊपर आज ही भी राहु की चली हुई है। कब से चली है ये देखो लिख लो, 26/7/24 को चली है। और मुझे लगता है आज ही 26 तारीख है शायद, हाँ आज चली है देखो। आज इसकी राहु की तीसरी दशा स्टार्ट हुई है, कब खत्म होगी, 9वां महीना 25 में, मतलब अभी आज से अगले जो इसके 2 महीने चलेंगे ये इसका बुरा समय होगा। आज के बाद इसकी लाइफ की और दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। अगर इसके काम काज में दिक्कतें आ रही थी, इसने बोला था कि मार्च के बाद दिक्कतें आ रही हैं, अभी तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी, आज के बाद इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर उपाय करेगा फिर भी, फिर तो इसको बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो क्या उपाय है, पहला उपाय राहु का जो करना है, रात के समय ये जातक राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ है, चाहे इस पाठ को पढ़ना है चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा उपाय, रात को राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ इस जातक ने पढ़ने हैं रात के समय, 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल इसके लगेंगे 4 मिनट। ये इनको सुन लिया करे, कब तक पढ़ता रहे, छोड़े मत, लाइफ टाइम अभी पढ़े। और ये चाहे 10 बजे आ रहा है काम से, कि बहाना मत बनाए कि भाई लेट हो चुका, चाहे 10 बजे ही पढ़े, इसको 12 बजे पढ़े, पढ़ना जरूर है रात को, चाहे सुन लिया करे। और ऐसा नहीं कि बेड के ऊपर बैठ के सुन रहा है भाई, नहीं, टाइम वेस्ट मत करे। अगर इसको पढ़ना है, जहाँ पे घर में कोई पूजा स्थान है वहां पे जाए, पूरी प्रार्थना करे कि हे राहु देवता जी, आपके जो पाठ है वो अभी मैं सुनने लगा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। आंखें बंद करे, पाठ को यूट्यूब पे लगाए, सुन लिया करे या इसको पढ़ लिया करे। तीसरा उपाय, राहु का इसने करना है दान। और ये दान
रोजाना करना है। राहु ग्रह का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, और ये बहुत जरूरी है दान इसके लिए करना। और ये दान या तो रोजाना कर दिया करे या हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन दान करना है, करते रहना दान, नहीं छोड़ना दान को। और दान की वीडियो भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो इसको 3 देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे। सुबह के टाइम उठे तो शिव जी के मंदिर में जाके वहाँ पे प्रार्थना करे, और शिव जी के मंदिर में बैठ के वहाँ पे बैठना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। वहाँ पे बैठ के 10 15 20 मिनट बैठ के वहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करे शिव जी के मंदिर में। इसके अलावा क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, अगर ये शिव जी का मंत्र अब करेगा शिव जी के मंदिर में जाके, ये मंत्र देखो ये घर पे भी कर सकता है शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है, लेकिन अगर शिव जी के मंदिर में बैठ के करेगा वहाँ पे फायदा ज़्यादा होगा। घर पे भी फायदा होगा लेकिन शिव जी के मंदिर में फायदा ज़्यादा होगा। अगर शिव जी का मंदिर मंदिर नहीं है घर के आसपास, तो हनुमान जी के मंदिर में जाके शिव जी का मंत्र कर ले। और हनुमान जी का भी पाठ इसने पढ़ना है, ये भी लिख लो। हनुमान चालीसा भी रोजाना पढ़ना है। हनुमान जी के 2 पाठ हैं, हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी के पाठ इसके लिए बहुत जरूरी है। वो अभी तीन, उसके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसका शनि भी थोड़ा सा खराब है, मंगल की दशा है, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, राहु के लिए भी अच्छा है। तो ये बहुत जरूरी बेस्ट है। मतलब हनुमान जी के भी रोजाना मंदिर जाए, अगर मंदिर नहीं जा सकता घर पे ही हनुमान चालीसा पढ़े या बजरंग बाण का पाठ, और दोनों पाठ पढ़ ले। मैं तो बोलूंगा कि सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, रात को बजरंग बाण का पाठ पढ़ ले। और तीसरे नंबर पे ये दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी का पाठ बोला है, और दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा भी चाहे ऐसे करे 3 महीने के बाद शुरू कर दे चाहे। इसको लग रहा है कि इसको देखो लग रहा होगा कि इतने पाठ मैं एक साथ कैसे शुरू करूं, इसलिए मैं बोलूंगा कि दुर्गा चालीसा के पाठ को चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर दे, चाहे ना भी करेगा कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी के मंदिर जाना जरूर शुरू कर दे। और ओम नमः शिवाय का जाप करे, शिव चालीसा भी पढ़ सकता है, और हनुमान जी का पाठ तो शुरू कर ही दे। और ये राहु कवच स्रोत के पाठ भी अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार को रात के समय शुरू कर दे पढ़ना, या पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। अब देखो जी, क्योंकि जो काल सर्पदोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, और केतु इसका बैठा है 12वें घर में, तो वो 12वें घर की ज्यादा हानि करेगा, खर्चे बढ़ाएगा इसके बहुत ज्यादा। और भी 12वें घर से देखो जी, जो आपने बोला था पैरों में दिक्कतें आ रही वो कई कारण है। शनि बैठा है वो भी शनि से क्योंकि पैर देखे जाते हैं, और 12वें घर से पैर देखे जाते हैं। केतु भी थोड़ा सा इसकी हेल्थ खराब करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। तो केतु के लिए पहला उपाय ये जातक, क्योंकि केतु को भी पाठ है लेकिन अभी क्योंकि पाठ हो जाएंगे ज्यादा, तो मैं सिर्फ एक ही काम केतु का बोलूंगा कि वो है केतु का करे दान। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डाला करे। ये जातक जो है जितेंद्र, इसको बोलो कि भाई रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दो। और कुत्तों को कभी मारना मत, मारोगे ज्यादा नुकसान होगा। और इसके पाठ भी हैं, क्योंकि पाठ वही बात है ज्यादा हो जाएंगे, अभी सिर्फ इसको मैं दान बोलूंगा। पाठ इसका वैसे एक पाठ है केतु कवच का पाठ, वो पढ़ना शुरू करना है, लेकिन कब, अभी उसको ऐसे करे 4 महीने के बाद शुरू कर देगा, अभी रहने दे, या 4 या 5 महीने के बाद शुरू कर दे, क्योंकि अभी इसके लिए जरूरी है। अभी और भी मैं उपाय बताने हैं, जैसे कि गुरु हो गया, बुध हो गया, शनि। तो अभी देखो जी, हमने सिर्फ अभी इसका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट था काल से दोष, उसको मैंने कवर किया है। और यहाँ पे मैं एक और बात बोल दूं, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ, बताने को यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है कुंडली में। तो हमने राहु की बात की है और इसके केतु की बात की, और केतु का मैंने दान बोला है, केतु का दान कुत्तों को रोटी वो आज से शुरू कर दे, और ये पाठ अभी कुछ महीने के बाद शुरू कर देगा। अब देखो जी, इसके बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इसका जो सवाल है धन के बारे में, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, इनकम बढ़ाना चाहता है। कुंडली में देखो जी, 10वां घर होता है काम काज का घर। ये जो जातक है जो काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, 10वें घर से देखा जाएगा। 11वां घर जो होता है, 11वें घर से देखा जाता है लाभ, ये लाभ का घर होता है। इसके कामों में इसको लाभ होगा या नहीं। और 11वां घर आमदनी का होता है, इसकी आमदन मतलब कितनी होगी। काम काज तो इसने कर लिया, 10वां घर काम काज का है, काम काज में इसकी इनकम कैसी होगी 11वें घर से देखा जाएगा। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, इच्छा पूर्ति देखी जाती है। और दूसरा अगर इसके है धन जोड़ने का, ये जातक लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। अब देखो, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ, दूसरा घर धन जोड़ने का। अब क्योंकि मेन क्या है, घर का मालिक देखना है, और घर का जो मालिक है वो अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से पता चलेगा
उस घर के बारे में। जैसे कि अब देखो दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, हमने इसके बारे में ये देखना है कि जातक कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना भाई, ये गुरु बना। तो इसके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छा है कुंडली में तो ये जो जातक है ये काफी धन जोड़ पाएगा। गुरु अच्छा नहीं है तो इसको आएगी धन को लेकर दिक्कतें। और इसके लिए नेगेटिव बात क्या है कि इसका जो गुरु है वो है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है वहां पे जो 3 लिखा है, तीन, ये तीसरा घर है तीसरा, तीसरे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि जो कि गुरु की है नीच राशि। गुरु इसका खराब मुझे क्यों लगा, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है, धन का मालिक ही नीच का बैठा है। क्या होगा, ये जहाँ तक धन को लेकर इसको दिक्कत आएगी, धनहीन जो बना है इसकी कुंडली में। गुरु ये दिखा रहा है कि जहाँ तक धन ही नहीं बन पाएगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, धन की चिंता होगी, धन की हानि होगी, धन जोड़ नहीं पाएगा इस गुरु की वजह से। क्योंकि धन का मालिक ही नीच का बैठा है भाई, कैसे धनी बनेगा ये, इसको गुरु को सही करना पड़ेगा अगर ये जातक धनी बनना चाहता है। तो गुरु के क्या उपाय हैं, वो करने हैं सुबह का टाइम। जिसमें से पहला पाए गुरु, मतलब इसको बृहस्पति कहते हैं, तो गुरु कवच का जो पाठ है ये सुबह के टाइम इस जातक ने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा पाए गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है, दोनों पाठ इसने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और तीसरा पाए गुरु ग्रह का करना है दान। गुरु ग्रह का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। करना वैसे वो है हर गुरुवार को, हर गुरुवार को गुरु की वस्तुएं का दान किया करे। वैसे इसका जो दान है वो पीले रंग का होता है, पीले रंग की वस्तुएं लेके, जैसे पीले चावल, पीला केला, दाल, जो भी वस्तुएं हैं पीले रंग की, वो दान कर दिया करे हर गुरुवार को। और वह दान की वैसे मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, वो देख लेना। और पीले कपड़े ये ज्यादा कम यूज किया करे, बल्कि दान ज्यादा करना है। रोजाना भी कर सकते हैं लेकिन गुरुवार को दान जरूर करना है। तो अब ये चूंकि गुरु के दोनों पाठ पढ़ेगा, गुरु अच्छा होगा। और ये कोशिश करे ये जो पाठ है ये भी मतलब एक एक बार पढ़ने के बाद इनको दोबारा फिर पढ़ सकते हैं, मतलब इनको कम से कम 2 2 पाठ इसके पढ़ा करे। गुरु कवच के पाठ को 2 बार पढ़ना है, गुरु स्रोत के पाठ को 2 बार पढ़ना है कम से कम। अब देखो जी, 10वां घर कामकाज का है और 11वां घर है इसकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। अब 11वें घर का जो मालक है उससे उसको देख के डिसाइड होगा कि जातक की आमदनी कैसी होगी, इसके कामों में इसको लाभ होगा या नहीं, 11वां घर देखना पड़ेगा। क्योंकि 11वां घर मैंने बोला लाभ का है, आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है। और 11वें घर में लिखा है नंबर 6, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। बुध अगर अच्छा है कुंडली में इसकी आमदनी अच्छी होगी, बुध खराब है तो आमदनी को लेके आएंगी दिक्कतें। और बुध कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है, कौन से घर में, 5वें घर में। 5वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि जो कि बुध की है नीच राशि, जो कि नेगेटिव बात है। गुरु धन का मालिक वो नीच का बैठा है, बुध नीच का बैठा है भाई। आप खुद देखो, मतलब आमदनी घर का मालिक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी इसकी। लाभ का मालिक नीच का बैठा है, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होनी होंगी पूरी तरह से। कोई अगर बड़ा भाई बहन हो उसको लेकर दिक्कतें। और गुरु तीसरे घर में बैठा ही तो तीसरा घर छोटे भाई बहनों को होता है, छोटे अगर छोटे भाई बहन होंगे उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी। तो बुध देखो जी वो भी खराब बैठा है भाई। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, इसके भी उपाय करने पड़ेंगे। मतलब बुध अगर सही होगा तभी इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी इसकी इनकम बढ़ेगी, तभी कामों में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तभी धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। तो बुध, और बुध वैसे भी संतान कर्म बैठा है, ये संतान संबंधी भी कई बार चिंता पैदा करता है। संतान का बीमार होना या संतान का कम होना, देरी से होना, लड़कियां ज्यादा होना। तो बुध के लिए क्या करना है, अब बुध के भी उपाय करने पड़ेंगे इसको सुबह के टाइम। और बुध की अभी दशा इसकी अभी आने वाली छोटी दशा, जैसे अभी देखो बड़ी दशा किसकी है, मंगल की। छोटी दशा है शनि की, उसके बाद चलेगी छोटी दशा बुध की। ये 18/11/24 को स्टार्ट होगी, 11/25 में, मतलब 1 साल की अभी दशा इसकी चलेगी बुध की। और बुध क्योंकि नीच का है तो बुध की दशा में दिक्कतें आएंगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी आगे 2 महीने के बाद इसकी बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी अभी। तो अगर ये बुध के पाए करेगा फिर तो दिक्कतें, चलो बुध इसको शायद ना दे, जहाँ अच्छा हो जाए बुध, तो बुध के पाए भी शुरू कर दे। जिसमें से पहला पाए है बुध कवच का पाठ, ये पढ़ा करे। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। और तीसरा पाए बुध का दान। और दान हर बुधवार को करना है। क्या दान है, हरे रंग का दान करना है। क्या हरे रंग का दान है वो वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा।
गुरु का भी दान बोला है हर गुरुवार को, बुध का दान हर बुधवार को। और हरे रंग के कपड़े कम यूज करे, पीले रंग के कपड़े कम यूज करे, नीले कपड़े कम यूज करे, काले कपड़े कम यूज करे। ये जो चार रंग मैंने बताए ये कम यूज किया करे, यूज कर सकता है कम यूज करे। और सभी कपड़े पहन सकता है, चमकीले पहन ले, रंग बिरंगे पहन ले, वाइट पहन सकता है। तो अब देखो जी, हमने क्या क्या देखा। मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी का है, दूसरा घर धन जोड़ने का है। ऐसे ही 7वां घर इसकी पत्नी का है। हमने इसकी मान लो पत्नी का सुख देखना है, तो 7वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है, वो 5वें घर में यहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि में उच्च का बैठा है, वो अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और ये 5वां घर प्रेम का भी होता है, ये प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है। लेकिन पत्नी के लिए देखो जी, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु का बड़ा हिस्सा है। राहु थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, या पत्नी बीमार होगी, ऐसी दिक्कतें भी राहु पैदा करेगा। और बाकी देखो जी, इसके दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, वो भी अच्छा है। और इसकी दशा पहले चंद्रमा की चली थी। अब देखो जैसे कि दशा इसकी अभी चली है मंगल की, 21 को चली है। इससे पहले इसकी चंद्रमा की दशा चली थी 11 को, 2011 में चली थी, 21 में खत्म हुई है। ये समय इसका फिर भी चलो अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में। और चंद्रमा है इस घर का मालिक 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 4 लिखा है, 4 है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। और वो बैठा है धन का, मतलब भाग्य धन का, मतलब फिर भी चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी भाग्य की बदौलत, मतलब किस्मत की बदौलत फिर भी इसको धन लाइफ में मिलता रहेगा। और वैसे इसकी बड़ी दशा पहले निकल चुकी है, वो फिर भी चलो समाज अच्छा होगा धन के मामले में। अब देखो जी, बड़ी दशा इसकी चली है मंगल की। सवाल है कि मंगल कैसे है। मंगल बैठा है 6ठे घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल की खुद की राशि है। मंगल वैसे तो अपने घर में बैठा है, लेकिन साथ में राहु के बैठने की वजह से थोड़ा सा ये पीड़ित हो चुका है। मंगल तो वैसे ये दिखा रहा है कि जातक, क्योंकि पहले घर का भी मालक है, शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, ये बीमारियों से बचेगा, कर्जे से बचेगा। लेकिन राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से मंगल का भी एक उपाय करना पड़ेगा, वो है हनुमान जी का उपाय। क्योंकि मंगल के देवता है हनुमान जी। अगर ये जातक हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, मंगल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। आज के समय में इसके जीवन के ऊपर सबसे जो बड़ा असर है, क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और दशा जो है 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इसके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की, और ये 21 को चली थी, 28 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है मंगल ग्रह का। कितना असर है, 80%। इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। तो सवाल कि मंगल अच्छा है, जब हो रहा है भाई मंगल तकरीबन अच्छा है, बस थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, इसको फिर भी अच्छा समझो, मतलब खराब मत समझना। और दूसरा इसके ऊपर जो असर है 20%, वो है शनि का, जिसकी चली है अंतरदशा। कब चली है, 10वां महीना 23 को चली थी, पिछला 1 साल हो चुका है तकरीबन। कब खत्म होगी, 11वां महीना 24 में, अभी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो सवाल कि शनि इसका कैसा है। और शनि जो है ये इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। अब शनि की बात करते हैं कि शनि इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और पहला घर है इस जातक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। शनि देखो जी जो बुरा फल देगा तो इसकी हेल्थ खराब कर देगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, इसको मानसिक चिंता देगा। क्योंकि शनि पहला घर शरीर है, शरीर के ऊपर बैठा है, हेल्थ तो खराब करेगा। हेल्थ में क्या खराब होता है, हेल्थ 2 प्रकार की होती है, शारीरिक कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना। दोनों इस कष्ट इसको मिलेंगे, मानसिक कष्ट भी बहुत ज्यादा होगा, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी, और शारीरिक कष्ट भी होगा, कोई ना कोई हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी। और ये चाहे नोट कर भी ले कि जब से शनि की दशा चली है इसको हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही होंगी। और इसके अलावा शनि इसको, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाता है, जिद्दी बनाता है, गुस्से वाला बनाता है। शनि की 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियां, तीसरी पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, ये थोड़ा सा पत्नी से भी मनमुटाव कराएगा। 10वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, सबसे बड़ी दिक्कत ये 10वें घर को खराब करेगा, क्योंकि 10वें घर में है 5 लिखा, जो कि सूर्य की राशि है, और सूर्य को ये अपना दुश्मन मानता है। तो शनि थोड़ा सा 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर काम काज का, मतलब इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि। काम काज में दिक्कतें परेशानियां आएंगी। तो यहाँ पे भाई शनि के उपाय भी इसके लिए जरूरी हैं। कम से कम शनि की दशा भी 1-2 महीने की पड़ी है, तो शनि का जो उपाय है वो है जरूरी, जिसमें से पहला उपाय है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करें। कब तक,
मैं तो बोलूंगा वैसे दशा भी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं बोलूंगा करता रहे अभी, कम से कम 1-2 साल तक करे, जब तक इसकी लाइफ की दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। दूसरा उपाय अगर कर सकता है, वो है शनि मंदिर में जा सकता है शनिवार को, अगर टाइम लगे, नहीं भी जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन शनि चालीसा जरूर पढ़ लिया करे रात को। तो एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ कि मैंने इसको क्या क्या बोला है। मतलब इसकी जो कुंडली में अगर ये बंदा आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो भी आपके सवाल थे, किसके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, उसका देखो आज के समय में जो कारण है, एक तो है शनि कारण, क्योंकि शनि की चल रही दशा वो काम काज के घर को दृष्टि दे रहा है, हेल्थ भी वो खराब कर रहा है, चाहे इसके पैरों में कष्ट आ रहा है, तो चाहे इसको मानसिक चिंता हो रही, कारण है शनि। बाकी दूसरे भी कारण हैं, क्योंकि धन का मालिक वो नीच का बैठा, वो धन ही निजोग बना है कि बंदा धनी नहीं बन पाएगा। लाभ का मालिक वो नीच का बैठा, लाभ भंग जो बना है कि कामों में लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका जो मेन फोकस है, वो है एक तो गुरु के उपाय करना, बुध के उपाय करना, और जो काल सर्प दोष बना है उसको सही करना, क्योंकि आगे इसकी राहु की दशा भी आने वाली है, और बाकी शनि की भी दशा है, शनि के उपाय करना। चंद्रमा के उपाय नहीं करने। सूर्य इसका, सूर्य अच्छा है 10वें घर का मालिक, लेकिन सूर्य इसको 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल्ली नहीं है। 10वां घर काम का चला गया 5वें घर में, पढ़ाई के घर में, इसकी इसकी जो पढ़ाई इसने की होगी उसी से जुड़े इसका काम काज भी होगा। सूर्य का ये रत्न दान कर सकते हैं इसका बल बढ़ाने के लिए। इसका अगर रत्न दान करता है, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो रत्न अभी देखो जी, अभी अगर इसका बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर ले, जब भी बजट होगा 1-2-3 साल में कर लेगा। तो इसका जो रत्न है वो है मानकीय। मानकीय लेके इसने दान करना है उसको, या तो तांबे में कर ले या पित्तल में कर ले, और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को करना है सुबह का टाइम, राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। इसका दान करने से फायदा क्या होगा, ये थोड़ा सा काम काज के लिए अच्छा है। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। तो एक और मैं अभी रिपीट करता हूँ, मैंने इसको क्या क्या उपाय बोले हैं करने के लिए, वो आप दोबारा समझ लो। पहले सबसे पहले देखो, ये सुबह उठे, सुबह उठना है, उठने की बात करना है, नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाए। अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर जाए, या फिर हनुमान जी के मंदिर जाए, और वहाँ पे हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। अगर शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला ओम नमः शिवाय, वो जाप करके आना है। या ये जो मंत्र है घर पे भी कर सकते हैं, मतलब 8-8 दिन जरूर जाया करे शिव जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर, या और भी कोई घर के आसपास मंदिर है, चाहे वो माता दुर्गा है, सरस्वती है, जो भी है, मंदिर जाए। मंदिर जाके वहां पे फिर घर आए, घर आके क्या करना है, ये गुरु कवच के पाठ को पढ़ना है, या इसको ओढ़ी लगा के सुनना है। और गुरु स्रोत के पाठ को भी पढ़ना है या इसको सुनना है। दोनों पाठ पढ़ने के बाद या सुन लिया करे, इसके बाद इसने बुध कवच का पाठ पढ़ना है और बुध स्रोत का पाठ। तो ये 4 पाठ इसने पढ़ने हैं, जिनको सुनना है। उसके बाद क्या करना है, अपने काम धंधे में जाए। रात को आके, रात को आने के बाद इसने राहु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, या राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। उसके बाद शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और केतु कवच का पाठ मैंने बोला है 5 महीने के बाद शुरू करेगा भी नहीं, मतलब रात को राहु कवच, राहु स्रोत, शनि चालीसा, ये 3 पाठ पढ़ने हैं। और इसको मैंने हनुमान जी का भी पाठ बोला है। हनुमान जी का पाठ देखो जी, मैं बोलूंगा सुबह भी पढ़ ले, रात को भी पढ़ ले। सुबह मतलब हनुमान चालीसा पढ़ ले, रात को बजरंग बाण पढ़ ले। इसके अलावा मैंने बोला था दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकता है, अगर टाइम लगे पढ़ लिया करे, चाहे ना भी पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी के मंदिर जरूर जाना है, शिव चालीसा जरूर पढ़े। तो और भी इसको थोड़ा सा धार्मिक बनना पड़ेगा। दान देखो किस किस का बोला है, राहु का दान बोला है, वो वीडियो लॉग से मैं भेजूंगा, वो इससे दान कराओ, तभी ये शांत होगा। दान बहुत जरूरी है। वो दान की वीडियो ये जात कर देख लेगा कि राहु ग्रह का क्या दान है। और केतु का दान मैंने क्या बोला है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। और गुरु का दान हर गुरुवार को करना है, पीले रंग का, वो भी वीडियो भेज दूंगा। बुध का दान हर बुधवार को करना है, हरे रंग का। और कोई रत्न फालतू में दान नहीं करना। मैंने सूर्य का रत्न बोला है, वो दान कर लेगा जब भी इसका बजट होगा। और बाकी देखो जी, इसकी आगे दशा भी, अभी तीसरी दशा भी इसकी राहु की आज से स्टार्ट हुई है, वो 1-2 महीने चलेगी, वो दिक्कतें भी बढ़ेंगी इसकी। और जब इसकी बड़ी दशा चलेगी राहु की 28 के बाद, उस समय तो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर ये बंदा धार्मिक बना रहेगा, पाठ पूजा करता रहेगा, फिर राहु इसको कष्ट नहीं देगा। और ये काल सर्प दोष भी इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल सर्प दोष ही सबसे बड़ा कारण है इस बंदे की लाइफ में दिक्कतें जो पैदा कर रहा है, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये दोष खत्म होना चाहिए, जरूरी है इसके लिए। बाकी नीले कपड़े कम यूज करे, काले कपड़े कम यूज करे, पीले कम यूज करे, हरे कम यूज करे। ये इनको पहनना कम यूज करे, या कम्बिनेशन में पहन ले, या कम यूज करे। बाकी सभी कपड़े पहन सकता है। फिर भी इसके जो कोई बात समझ ना लगी हो मेरी, इसको इसने मुझे कुछ पूछना है, ये दोपहर 2-3 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेगा।
कॉल चाहे आज कर ले चाहे कल कर ले।